वेलकम टू स्टॉक मार्केट यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे वी आर सीइंग निफ्टी बैक बिलो 16,000। कल हमने शॉर्ट्स रिलीज किया था एंड दिस इज जस्ट अ क्विक एफवाईआई आल्सो कि अब हम लोग ने शॉर्ट्स भी रिलीज करना चालू कर दिया है। मार्केट समरी ऑफ टुडे इन अंडर अ मिनट, तो आज भी शाम को वो आ जाएगा शॉर्ट्स का वीडियो। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। बट इस वीडियो में हम लोग ने बात की थी एसजीएक्स निफ्टी की, और उसमें मैंने कहा था कि SGX निफ्टी एटलीस्ट एज ऑफ नाउ माइट अपियर कि वो 16 के रीटेस्ट करने की ट्राई कर रहा है एंड की गैप डाउन ओपन आ सकता है। एंड लो एंड बी होल्ड गैप डाउन ओपन आया, और कितना बड़ा आया वो भी देख लेते हैं, बिकॉज इट वाज अ साइजेबल गैप डाउन ओपनिंग ऑफ 2%। सो बहुत बड़ा शुरुआत से ही इट स्टार्टेड ऑफ विद अ डिसएडवांटेज एंड देन इट जस्ट कैरीड फॉरवर्ड। हम लोग ने थोड़ा सा रिकवरी देखा था, बट हम लोग देख रहे हैं कि 16,000 के जस्ट थोड़ा पास आते ही इट सॉर्ट ऑफ गेव इट अप। अगर बात करते हैं कि सेक्टर्स कैसे करें, देन वी कैन सी सेक्टर्स ऑल ऑफ देम आर डाउन। ऑल द सेक्टर्स एक्सेप्ट एफएमसीजी आर नेगेटिव। एफएमसीजी भी थोड़ा बहुत बच गया, कारण कि आईटीसी है 3.5% अप। उसका रिजल्ट आया था, आई थिंक 12 और सो परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, बट स्टिल पीपल आर सेइंग दैट हे दैट इज अबव स्ट्रीट्स एक्सपेक्टेशंस। एंड दैट्स गुड फॉर आईटीसी इन्वेस्टर्स। मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब किया, मेक श्योर यू आर फॉलोड ऑन ट्विटर एज वेल। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट आईटी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है, डाउन 5.75%। और हम देख सकते हैं विक्स इज अप 10%। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने भी काफी मार खाया है आज बेयर्स के हाथों से। एंड ओवरऑल माहौल जो है मार्केट का थोड़ा सा बेरिश हो गया था, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट 3 पॉजिटिव स्टॉक्स, और उनमें भी ऑनेस्टली इनकॉन्सिक्वेंशियल गेन्स हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस और रिलायंस ने एकदम जोरों से खींच लिया है निफ्टी को नीचे। टीसीएस इज ऑल्सो डाउन टुडे। आई बिलीव जेपी मॉर्गन ने टीसीएस को डाउनग्रेड किया है, सो मेक ऑफ दैट व्हाट यू विल। उसके बारे में इफ यू वांट आई कैन रिलीज अनदर वीडियो ऑन माय व्यू ऑन दीज रेटिंग्स, बिकॉज मेरा एक बहुत डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है इन रेटिंग्स के साथ, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ। सो प्लीज डू लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू वॉच दैट वीडियो। अब आते हैं निफ्टी पर। तो डेली चार्ट तो हम लोग ने देख लिया, वी कैन सी इट्स कंसोलिडेटिंग इन दिस रीजन। 15,800 से लेके 600 तक का रीजन जो है आई थिंक माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर इंट्राडे चार्ट पर आते हैं, लेट्स से पहले हम लोग स्विंग देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन से एरिया में आ रहा है। वी कैन सी 15,800 के आसपास एक बेस जैसा वो फॉर्म कर रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैंने वो लेवल मेंशन किया। 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, देन वी कैन सी थिंग्स वर लुकिंग फाइन ओवर हियर। हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट अराउंड हियर स्केलिंग के वजह से मुझे एक्चुअली 1 मिनट करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज द स्केलिंग वोंट वर्क वेल। तो 1 मिनट चार्ट पे हम देख सकते हैं कि इट वाज एक्चुअली डूइंग फाइन। 15,900 का अच्छा सपोर्ट था, बट देन ये जो ब्रेकडाउन कैंडल आया अराउंड 11:24 को, उसके बाद हम लोग ने कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखा ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर दिस माइनर वन हियर। और फिर जो हम लोग ने 3:15 के बाद जो देखा वो, बट देन इट वाज अ वन डायरेक्शनल मूव ऑन द डाउन साइड। और अगर 5 मिनट चार्ट पर हम देखते हैं, इवन दो द स्केलिंग वोंट लुक प्रॉपर, वी कैन स्टिल सी कि ये वाला जो रफली कैंडल था, उसके बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू गैदर दैट मोमेंटम बैक, और वो सिंगल डायरेक्शनल में ही चला गया था। बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बैंक निफ्टी वी कैन सी इट एक्चुअली हेल्ड इट्स ग्राउंड फेयरली वेल टुडे। अगेन 1 मिनट चार्ट अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा आज, क्योंकि तो ही आपको दिखेगा अच्छे से। सो वंस दिस वाज ब्रोकन, ये जो डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना था, वो एक बार उसने नीचे की डाउन साइड पे तोड़ा था ये एरिया में, उसके बाद वो एक नया रेजिस्टेंस बन गया एंड देन इट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड गोइंग डाउन। बट एक चीज हम लोग देख सकते हैं दैट बैंक्स हैव एक्चुअली हैड a little bit more of a bullish momentum than Nifty, I would say। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहली तो बात वो कि लो के आसपास उतना क्लोज नहीं किया है। एब्सोल्यूट नंबर इज ऑल्सो लोअर, बट इन जनरल आई फेल्ट बैंक्स थोड़ा सा बुल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। सो दिस इज बैंक्स। नेक्स्ट आप अगर टॉप स्टॉक्स की बात करते हैं, रिलायंस से शुरुआत करेंगे। एंड हियर वी कैन सी रिलायंस इज डाउन बाय अराउंड 2.5%। अगर आपको याद है, मैंने बताया था कि आई एग्जिटेड पार्शियल, छोटा मेरी क्वांटिटी जो थी रिलायंस की, वो थोड़ी सी एग्जिट कर दी थी पार्ट ऑफ माय पोजीशन हियर जब हाई पे था, क्योंकि हम लोग ने बात किया था कि हाउ इट इज हेडिंग इनटू अ रेजिस्टेंस जोन, और बस वहीं से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ रहा है। एंड एज ऑफ नाउ आई एम ऑलरेडी गेटिंग गुड, क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड गेन भी नहीं बोल सकते, बट
नोशनल गेन मे बी वी कैन कॉल इट. सो नोशनल गेन यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिल रहा है. एंड सी दिस इज द थिंग, यहाँ पे मैंने अगर एग्जिट किया है, जब अगर फिर से यहाँ पर आ जाता है और एक अट्रैक्टिव लेवल पर आ जाता है, आई एम हैप्पी टू एंटर अगेन, क्योंकि वही जो सेम क्वांटिटी मैंने ली थी उसका जो नोशनल गेन मुझे एडिशनल डिस्काउंट के तौर पे जो मिला, दैट विल बी प्रिटी साइजेबल. सो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, स्पेशली अगर रेंजिंग मार्केट है और आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो मार्केट में. आई फील दैट कैन बी अ गुड अप्रोच, एटलीस्ट मेरे लिए फिलहाल तो इट डज अपियर कि इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ थिंग टू फॉलो. नेक्स्ट आप यहाँ पे एक भी चीज देख सकते हैं, आरएसआई 40 के ऊपर है, वेर एज निफ्टी का आरएसआई अभी 40 के नीचे आ गया है. सो रिलायंस इज स्टिल रिलेटिवली स्पीकिंग बेटर देन निफ्टी. नेक्स्ट आप एच डी एफ सी बैंक, हम लोग देख सकते हैं दैट दिस इज एक्चुअली क्रिएटेड अ न्यू लो. इनफैक्ट दिस इज द लोएस्ट लेवल सिंस 6 नवंबर. सो पूरे दो दो साल नहीं पर 1.5 साल पूरा हो गया है, और उसके बाद फिर से हम लोग वही लेवल पे आए हैं. नाउ इट गोज विदाउट सेइंग दैट द ईयर टू डेट रिटर्न इज नेगेटिव. तो हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट दिस इज 3 जैन, और 3 जैन से अगर आज का क्लोज ले तो हम लोग देख सकते हैं दैट ईयर टू डेट एच डी एफ सी बैंक इज एक्चुअली गिवन -3.5% रिटर्न. सो एच डी एफ सी बैंक जरा भी अच्छा नहीं कर रहा है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ फॉर इन्वेस्टर्स. बट आई डू फील कि इट स्टिल हैज दैट पोटेंशियल. अगेन वो किस हिसाब से बोल रहा हूँ, बिकॉज डिप आ गया है. अब जब ऐसे डिप्स आते हैं व्हेन प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड प्री कोविड हाइज, आई डू फील इट मेक्स अ लॉट ऑफ sense in actually entering. Sure, fundamentals थोड़े से अलग है, but then again, we are traders, we look at the chart, not really the fundamentals at all times. Infosys भी हम देख सकते हैं, it's come down a lot, 5.5%. एंड हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर ये सारे लेवल्स थे जहां पर हम बात कर रहे थे 2000 के आसपास आएगा, और अब कहाँ पर नीचे आ गया है 1400 के भी आसपास. इट इज लिटरली अबाउट टू टेस्ट 1400 एज वेल. सो इट्स वेरी फास्ट हाउ दीज प्राइस मूव्स कैन हैपन, और उसी कारण से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द प्लेस वेर इट्स एट. आई फील अगर यहाँ से नीचे जाता है, let's say maybe it goes down further to around 1350 or so, तो आई थिंक इट बिकम्स एन एक्सेप्शनल डील, एक्सेप्शनल वैल्यू डील, क्योंकि एकदम ही बम्पर डिस्काउंट जैसा डील मेरे हिसाब से मिल जाएगा. दिस इज द वीकली चार्ट, हम लोग देख रहे हैं सेलिंग मोमेंटम बस बढ़ना चालू हुआ है. सो आई डू फील if this uncertainty in the market continues, maybe it can fall further. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इट्स ऑलरेडी अराउंड 27% डिस्काउंट, और अगर वो गिरता है लेट्स से 1350 के आसपास, देन इट बिकम्स अ 30% डिस्काउंट. अगर आपका फेवरेट फोन समझो 10,000 का है आफ्टर डिस्काउंट, जो लोग अमेजोन फेक डिस्काउंट जैसे देते हैं, और उसके बाद अगर आपको 7,000 में पड़ रहा है, then obviously someone would be happy to take it. If a car that costs 50 lakhs is available for you for 35 lakhs, सीधी सी बात है कोई भी ले लेगा, because it's a good deal. I think it is a similar proposition in Infosys and with TCS as well, to be honest, क्योंकि TCS भी नीचे आया है. हम लोग ने ये जो जोन की बात की थी वो उसने तोड़ दिया है. I think that is a little worrying. But then again, if we are to see a broader market change, कि market अगर फिर से bullish turn होता है, I think then this will make a lot of sense. अगर turn नहीं होता, let's say market continues falling for whatever reason, maybe then we can see a retest of this trend line that we have seen. Again, काफी बड़ा है this trend line. I'll just show you here. I believe this is the trend line that I have drawn. ये वाला जो बड़ा ट्रेंड लाइन है वो, and we can remove this. ये जो बड़ा ट्रेंड लाइन है वो, मे बी वी डू सी इट कमिंग देयर. सो अगेन बहुत बड़ा टाइम होराइजन है, कांट रियली से, वी कैन जस्ट एक्ट ऑन व्हाट इज बीइंग सीन, व्हाट इज बीइंग शोन राइट नाउ. एचडीएफसी की बात करते हैं, अगेन रिलेटिवली बेटर देन एचडीएफसी बैंक, और हम लोग देख सकते हैं कि आर एस आई 40 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है. इन जनरल दिस इज नॉट अ बैड जोन फॉर इट, अराउंड 2100. आई डू फील कि there's a chance कि शायद वो 2100 भी रीटेस्ट कर ले if it's unable to find a good sort of support. But let's see how it goes. आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, बैक बिलो 700 हम लोग देख सकते हैं 50% का रेजिस्टेंस ले चुका है, एंड नाउ मे बी इट इज स्टिल हेडिंग बैक टुवर्ड्स दैट 670 और सो लेवल. आई वुड नॉट रूल दैट आउट. इन जनरल मार्केट में जब ऐसी वन साइडेड मूवमेंट्स होती है जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे गिरते हैं, इट ऑनेस्टली बिकम्स रियली हार्ड टू से कि कौन सा स्टॉक सच में डाउन है बिकॉज उसमें सेलिंग प्रेशर है, और कौन सा स्टॉक सच में डाउन नहीं है बिकॉज उसमें जस्ट बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं लोगों ने. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स, एंड वही आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई फील कोटक बैंक गिरा है,
It's down 3.5%, which is a lot more than some of the banks. In fact, bank Nifty से भी ज़्यादा है, certainly more than the private banks. But I do feel this might also have some short in it, क्योंकि उसका price behavior वैसा रहा है. So let's see how it goes. एसबीआई नीचे आया है, बट एसबीआई अगेन वी स्पोकन अबाउट इट, कैसे ये जोन अच्छा है, बट अदरवाइज इट रिमेन्स अ लिटिल अनरिमार्केबल, क्योंकि हम बोल नहीं सकते यहाँ पे एसबीआई में कब अच्छा एक पॉजिटिविटी होगा. एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ, दैट इन द पास्ट सच ट्रेंड लाइन ब्रेक्स हैव वर्क. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी वो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद ऊपर गया, रीटेस्टेड, केम बैक अप. ये भी ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, तोड़ा और ऊपर गया. यहाँ पे भी अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मे बी वंस दैट ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन अराउंड 460 और सो के आसपास, वो मोमेंटम पकड़ के ऊपर भाग पाएगा. नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट एक्सिस बैंक ऊपर गया, बट देन yesterday how we discussed that, oh maybe it is facing some resistance at higher levels. ये जो 670 के आसपास का जोन है, मे बी शायद से वहां से वो रेजिस्टेंस ले रहा है. That did turn out to be true, and we are seeing it down around 1.4%, relatively better compared to other banks, but still negative nonetheless. Again, ये एक अच्छे लेवल में है अभी फिलहाल. So clearly मेरा व्यू इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे उतना खास कुछ है नहीं, बिकॉज इंट्राडे में इट्स वेरी हार्ड टू रियली से क्या होगा. डू स्टे ट्यून फॉर द शॉर्ट्स वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे एस जी एक्स निफ्टी और सारे की पॉइंट्स के आज के. बट माई व्यू फॉर स्विंग रिमेन्स द सेम. सी, वी कैन लुक एट द चार्ट, वी कैन अंडरस्टैंड कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, और उन अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हम लोग ट्रेड्स ले सकते हैं, with our same defined stop loss, with our same defined risk in mind. In fact, हमारे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के वीडियो में वन ऑफ द स्टॉक्स दैट वी मेंशन, आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ पोजीशन, स्मॉल पोजीशन, जस्ट टुडे, and I will keep you updated on that as well. So let's see how it goes. That's it from my side. Let me know what your thoughts are as well. See you in the next one. Happy trading, happy analysis.